Namaskar and Jai Hind to all my lovely friends out there. I am Nishant Bhardwaj and I welcome you all on your YouTube channel called Knowledge Pursuit. My dear friends, हम आज की वीडियो में एक और पेपर सॉल्व करने वाले हैं सोशियोलॉजी यूजीसी नेट का, जो कि हुआ था आपका दिसंबर 2023 में। और इसके सारे के सारे सोशियोलॉजी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आपके सामने जो है वो ऑफिशियल पेपर है। ऑल राइट, इट इज़ ऑफिशियल पेपर, और जो हम आंसर्स इसमें मार्क करेंगे वो भी सारे के सारे ऑफिशियल आंसर्स होंगे जो कि एनटीए द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, शुरू के 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं, हम वो ना करके हम सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 51 पे, जहाँ से सोशियोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक, ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? एल.एच. मॉर्गन लिस्टेड 5 डिफरेंट एंड सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। ये टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं कि आज की जो आपकी मॉडर्न फैमिली है वो यहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे कॉन्सेंगिन फैमिली पहले कौन सी आई, कोनालोआन आई, कॉन्सेंगिन आई, पेट्रियार्कल आई, सिंडास्मन आई, मोनोगैमस आई। ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन सी आई थी, दूसरी कौन सी आई थी, और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आई थी कॉन्सैंगिन फैमिली। ठीक, फिर कुनालोआन, फिर सिंडायसमन, फिर आई थी आपकी पेट्रियारियल, एंड लास्टली आपकी मोनोगेमस फैमिली जो आपकी आज की होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेबल हाइपोथेसिस आर। आपको यूजेबल हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें। ठीक है, तो हाइपोथेसिस मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, हाँ तभी ये एकदम बात सही होगी, क्लियर होनी चाहिए। हाइपोथेसिस शुड हैव एम्पिरिकल रेफरेंस, हाँ कुछ उसके रेफरेंस होने चाहिए। हाइपोथेसिस शुड नॉट बी स्पेसिफिक, आई थिंक ऐसा नहीं है, अगर स्पेसिफिक नहीं होगी तो फिर कहाँ आप रिसर्च करोगे उसके ऊपर, तो दिस शुड बी रॉन्ग। और अगर ये गलत है तो तीसरा सही होगा, क्योंकि तीन ही ऑप्शन आपको ठीक हो सकते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड डी वुड बी राइट। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 53, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एज अ सिस्टम ऑफ फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर डिजाइंड नॉट टू, क्या काम करने के लिए यूज नहीं होता है आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर? जनरेट न्यू सिस्टम ऑफ कल्चर, बाकी सोशलाइज करने के लिए, नॉलेज स्टोर करने के लिए, स्ट्रेटिफाई करने के लिए, सब काम के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 54 आपको रीजनिंग एंड असर्शन का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या जो दिया हुआ है असर्शन वो ठीक है और उसका रीजन ठीक है या नहीं। इनमें कभी भी आपको अगर क्वेश्चन करने का तरीका देखना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे बिकॉज लगा के पढ़ा कीजिए, क्योंकि रीजन हमेशा बिकॉज से ही स्टार्ट होगा। असर्शन सेज द एवरेज टेम्परेचर हैव रिजन 0.8 degree around the world since 1880. It has caused massive climate changes reflected in the forms of heat waves, ocean warming, rise in the sea level, and glacier melting. Because from the time of industrial revolution, the amount of carbon dioxide that humanity has produced has risen tenfold. Yes, तो ये रीज़न ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Coming to question number 55, which one of the following are true according to Karl Mannheim? Karl Mannheim about sociology of knowledge. Karl Mannheim talked about the sociology of knowledge and उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे उसके फेवर में, वो आपको बताने हैं। ठीक है, ऑल नॉलेज एंड ऑल आइडियाज आर बाउंड टू अ लोकेशन, हाँ कहीं से तो कोई आता ही होगा। इट रेफर्स टू द थ्योरी ऑफ सोशल एंड एग्जिस्टेंशियल कंडीशनिंग ऑफ थॉट, यस इट डज। Ideas are rooted in the different location in historical time and social structure, yes. At times a particular group can have full access to the understanding of, हाँ कभी कभी तो हो ही सकती है, than the others, correct. No group have total access of understanding of social phenomena. All the time अगर यहाँ पे होता तो ज़्यादा सही था, बट ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो सारे ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी एंड ई आर दी
करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बुक किसने लिखी थी द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी? ये लिखी थी मैनुअल कैसल्स ने, एम कैसल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आपके आईटी रिवॉल्यूशन के स्टेजेस बताने हैं आपको, कौन कौन से आए थे। पहले आपके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स में ये आया था। इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, जब आप आईटी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इनोवेशन इन्वायरमेंट कैसे आएंगे? तो बी काटो, अगर बी काटेंगे तो हमारे कौन कौन से एलिमिनेट हो गए? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, आपका केवल ऑप्शन नंबर 3 बचा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 आपको बताना है, मैचिंग करनी है। ठीक है, कौन से थिंकर का कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस पे उसने स्टडी की है, आपको बताना है। रॉबिन फॉक्स स्टडीड अबाउट किनशिप एंड मैरिज। लीला दुबे डिड स्टडीज ऑन सोशोलॉजी ऑफ किनशिप। इरावती करवे आपकी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और पॉलिन कोलेंडर ये आपने इन्होंने करी थी रीजनल डिफरेंस इन द फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो कुल मिला के फैमिली बेस्ड ये क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें सारे। किसी भी थिंकर ने फैमिली के ऊपर स्टडी किया होगा, किनशिप के ऊपर स्टडी किया होगा, वही ऑप्शंस सही बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी? दो तरह की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जिसमें आपके पास खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी वो होती है जब किसी के कंपैरिजन में, जैसे मैं अंबानी के कंपैरिजन में गरीब हूँ, उस तरह से। तो उसके स्टेटमेंट बताने हैं आपको कौन कौन से ठीक है, कौन कौन से नहीं। इट इज़ यूनिवर्सल एंड अनअवॉइडेबल, हाँ भाई, हर बाप का एक बाप होता है, वैसी वाली बात है। इट रेफर्स टू द डेप्रिवेशन ऑफ सम पीपल इन रिलेशन टू दोज हु हैव मोर, सही बात है। इट डिपेंड्स अपॉन अ यूनिवर्सली अग्रीड मिनिमम फॉर एडिकेट, नहीं ये तो फिर ये तो एब्सोल्यूट हो जाएगा ना, ये तो एब्सोल्यूट की वो है डेफिनेशन, ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो दूसरा 3 ऑप्शन ठीक होने ही हैं आपके, तो ए बी एंड डी, डी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिक ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के क्रिटिक्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली एज वन साइड ऑफ रिस्क, द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, यस, ये क्रिटिक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में आप दोनों तरफ की साइड लेके चलोगे तो यस इट इज अ क्रिटिक। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉन्ट्स अगेंस्ट इट वॉन्ट्स अस अगेंस्ट इंटरफेयरिंग विद नेचुरल प्रोसेस एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ ये बात तो सही है। अगर ये सही है इसका मतलब ये क्रिटिक नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं होगा। जब ऑप्शन आप बी काट दोगे तो आपको कौन कौन से एलिमिनेट हो गए? ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया, आपका बचा ऑप्शन नंबर 3, ए सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या कह रहा है? देयर इज नो होप ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज अनलेस वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक बोल्ड डिसीजन, यस, एंड रिस्क टेकिंग इज असेंशियल टू, हाँ ये नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 61, सोशल फैक्टर्स फॉस्टरिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं? तो सोशल मोबिलिटी, यस, पॉलिसी ऑफ रिवॉर्डिंग द इन्वेंटर्स, यस, सोशल कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म अगर होगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, कंजर्व नहीं हो सकते आप, तो ये काटना पड़ेगा आपको। जब आप सी काट दोगे तो स्पेशलाइजेशन होता है, यानी ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Who among the following is associated with the study of family in महुआ टाउन इन सौराष्ट्र? सौराष्ट्र वही गुजरात वाला एरिया, महुआ टाउन में किसने स्टडी करी थी? ये करी थी आपकी आईपी देसाई ने। पीपी रे डिस्क्राइब्स 3 stages through which transition from feudal to capitalist mode of production takes place. What is the sequence of the following stages? मतलब हैं तीनों ही ठीक, आपको बताना है पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। तो कैपिटलिज्म बिकम डोमिनेंट, इट इज स्टिल मेक्स यूज फ्यूडलिज्म, नहीं स्टिल डोमिनेंट आ रहा है अगर, यानी कि पहले किसी और की बात हो रही है। कैपिटलिज्म इज सबऑर्डिनेटेड टू फ्यूडलिज्म एंड डिपेंड्स अपॉन लैंडेड प्रॉपर्टी टू गेट बोथ रॉ मटेरियल्स एंड वर्कर्स। इसको वन स्टेटमेंट लेके चलते हैं, और फ्यूडलिज्म बिकम्स एन ऑब्स्टिकल टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड सो इट इज डिसमेंटल्ड, नहीं ये लास्ट में आएगा, इसका मतलब ये दूसरा होगा।
फिर ये तीसरा होगा। तो BAC, BAC, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो फिर से मैचिंग कॉन्सेप्ट और उनके थिंकर्स की। नेटवर्क सोसाइटी अभी आपने पढ़ा था, किसका था? मैनुअल कैसल्स का। सेम पेपर में एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपको 2 बार नंबर दिलाएगा। अगर ए सेकंड है तो ए सेकंड किस में है? ए सेकंड इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी मैच कर लेते हैं। लिक्विड मॉडर्निटी जिगमेंट बॉमन, लेट मॉडर्निटी आपका एंथनी गिडेंस, एंड रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी उल्रिक बेक। ये मॉडर्निटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये थीम्स हैं, मॉडर्निटी, फैमिली, किनशिप, ऐसे ही आते हैं। अभी इससे पीछे जाएंगे ना जब पेपर, तो पेपर और इजी होते जाएंगे। आज के टाइम में पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगा, थोड़े और टफ पेपर निकालने की कोशिश करूँगा, जैसे DSSB के, GIC के, क्योंकि 2023 तक के तो ये पेपर हो ही गए। पैंथिज्म का मतलब क्या होता है? पैनथिज्म, पैंथिज्म, पैनथिज्म, पैंथिज्म है। पैंथिज्म का मतलब होता है बिलीव देयर इज नो गॉड, नहीं ऐसा नहीं है। बिलीव दैट देयर इज वन गॉड, ऐसा भी नहीं, वो मोनोथिज्म होता है। सेवरल गॉड, नो। बिलीव दैट यूनिवर्स इज गॉड, हाँ, संसार को ही भगवान माने। एक सेकंड, हाँ हाँ ठीक है, यही ठीक है। तो डी 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 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डी ओनली, ठीक है, ये भी नहीं है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी आर। पहले क्या, रिसर्च जब करते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लिटरेचर रिव्यू करना होता है। फिर आपको रिसर्च के क्वेश्चंस बनाने होते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हो, लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे या कैसे भी, तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप डाटा कलेक्ट करोगे इन क्वेश्चंस के बेसिस पे। फिर आप डेटा का एनालिसिस सॉरी, फिर आप डेटा का एनालिसिस करोगे, और लास्ट में जाके आप अपनी थीसिस लिखोगे। तो आपका आ गया CABEDCABE, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। Which one of the following studies is the best example of the comparative method? Which one among the following studies is the best example of comparative method? के लिए कौन सी स्टडी बेस्ट मानी गई है? सुसाइड, ऑप्शन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू ब्राउनिस लॉ, Malinowski, which among the following are true about culture? कल्चर के बारे में कौन सा ट्रू है? कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंट which enables a man to secure a biophysics survival, yes. Biopsychic, yes. Culture is a super organic reality, नहीं, कल्चर तो हम खुद डेवलप करते हैं ना। कल्चर हेल्प्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल सर्वाइवल ऑफ मैन, यस इट डज। ईच एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इज रूटेड इन द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग, तभी तो जैसे जैसे जरूरत बनती गई वैसे वैसे आप कल्चर के रूल्स आप बनाते गए। तो ACD, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगेन मैचिंग, ठीक है। तो एक सेकंड, इसमें ना कुछ तो मिस्टेक था, क्योंकि आंसर की में ये ड्रॉप्ड है, इसका मतलब ये क्वेश्चन UGC ने ही, NTA ने ही ड्रॉप किया था। तो हम भी इसको नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ गलती है। कोई फायदा नहीं गलत क्वेश्चन देखने का, बता रहे PYQ। टोटेमिज्म क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट वेस्टेड विद स्पिरिट एंड पावर, ऑप्शन नंबर 4। फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। हु सेड ट्रेडिशनल इंडिया इज डिड नॉट हैव अ डेवलप्ड सोशियो कल्चरल फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर्स। इन्होंने ढंग से पढ़ा ही नहीं है इंडिया के बारे में। ये थे मैक्स वेबर। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस आर, कौन कौन से हैं? आपका एक्लचरेशन नहीं है, एसिमुलेशन है, अकोमोडेशन नहीं है, कंपटीशन है, डिफरेंशिएशन है। ए में BD, अकोमोडेशन भी तो है, अकोमोडेशन है, कंपटीशन, डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं है। BCD, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एथनो मेथडोलॉजी इज कंसर्न्ड विद the study of ordinary people's method for making sense of and creating new
order in everyday life? Yes. When people talk or act, they are constantly engaged in interpreting what is going on around them? Yes. There is an inherent relationship between talk and action, और क्या? Yes. The study of social phenomena by using highly structured interviews of a very large sample size. नहीं, ज़्यादा सैम्पल साइज बड़ा हो तो कैसे हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड? तो ऑप्शन डी काट दोगे अगर आप, तो बचेगा कौन सा? डी काट 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 काट, आपको बचा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय, तो एक से ज़्यादा से हो जाती है, आपकी हिस्टोग्राम से भी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी हो जाएगी, परसेंटाइल से नहीं होगी, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व से तो होती ही होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। अगेन कॉन्सेप्ट्स एंड द थिंकर्स। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस टॉक्ड अबाउट माइथोलॉजीज। एक सेकेंड, गलत। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस टॉक्ड अबाउट दी मैथोलॉजीज। ए का टू किस में? ए का टू इसमें है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी मैच कर लेते हैं। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर ब्राउन ने, उसमें मैंने लॉस की। टैबू पे बात करी थी आपकी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने, और स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टैलकट पार्सन्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी? सही आंसर है इसका, अग्रेरियन सोसाइटी होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, मॉडर्न सोसाइटी क्या, इंडस्ट्रियल सोसाइटी कोई मॉडर्न सोसाइटी अलग से बोलते हैं नहीं, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी सबसे पहले यही होती थी। ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द फ्रेज एंटी पॉलिटिक्स मशीन? ये दिया था आपका जेम्स फर्ग्यूसन ने। हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट रोड द बुक द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड? देखो अभी ये क्वेश्चन ऊपर पूछा था, एक ही पेपर में फिर से नंबर दिलवाएगा आपको ये क्वेश्चन। इमाइल दरखाइम। इन विच ईयर मिशेल फोको रोट हिज फेमस बुक द सेक्सुअलिटी, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी? ये लिखी गई थी आपकी 1976 में। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी लिखी थी मिशेल फोको ने 1976 में। हो सकता है ये किसी और फॉर्म में आपसे दोबारा फिर से पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन। 76 ही था ना? हाँ 76 ही है। चलो, मैचिंग है आपका कॉन्सेप्ट और उसके थिंकर्स का। आपको बताना है इमेजिन द मॉडर्न सोसाइटी 1999 में किसने पढ़ा था, किसने करा था काम? इसको करा था जेम्स डोनाल्ड ने। अगर जेम्स डोनाल्ड इसका सही आंसर है तो ए का 4, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, नॉन इलिन, अर्बन क्वेश्चन, द मार्क्सिस्ट अप्रोच 1977 में किसने काम किया था इस पर? मैनुअल कैसल्स। द डेथ एंड द लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज, जेन जेकब्स। क्वेश्चन नंबर 81, इमाइल दरखाइम आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज, अरेंज द सोसाइटीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो सिंपल सोसाइटी सबसे पहले, ठीक। फिर आपकी सिंपल पॉली सेगमेंट्री सोसाइटी, हाँ सिंपल सोसाइटी में जब सेगमेंट्स आए थे वो। फिर आपकी, ये तो सीक्वेंस ही है सारे। डबल सिंपली कंपाउंड आए थे, फिर डबली कंपाउंड आए थे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2। डिसीजन असर्शन बताना है आपको। डिपेंडेंट वेरिएबल आर द आउटकम्स और द results of the influence of the independent variable, because independent variable are the variable that are manipulated, independent variable are manipulated, ठीक है, that are manipulated in the experiment। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन, ये रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड? क्वांटिटेटिव मेथड में क्या नहीं होता है? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, टेक्स्ट इमेजेस एनालिसिस होता है, थीम्स एंड पैटर्न इंटरप्रिटेशन होता है, सेंसर डाटा नहीं होता। नंबर 4, what are the chronological sequence of the following writings of C. Levi-Strauss? Elementary of the elementary structure of kinship, पहले ये हुआ था, फिर द स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिर सैवेज माइंड, एंड लास्टली इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस ऑफ माइथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2। 85 पे आते हैं, विच इज नॉट अ स्टडी डिजाइन इंटरव्यू?
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इज़ यूज टू, किस किस के लिए यूज़ होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का? ये आपका पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन ग्रुप, यस। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग अकर और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स, यस। टेस्ट वाले अलग होते हैं। In study that needed to minimize bias and maximize the reliability, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। Who among the following is used the alliance approach to understand the pattern of kinship? किसने करा था? लुई दूमो। Information communication technologies revolution have contributed in the growth of post industrial society through shifting of production of tangible production of commodified ideas, yes। shifting from mechanical skills to digital skills, हाँ। minimization of supervision of educated and creative force, हाँ हम भी वही हैं। centralization by the work from factories, हाँ। तो ए बी सी सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर 4। 89 में आ जाते हैं, किसने दिया था? टाइमलेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया था आपका मैनुअल कैसल्स ने। ये कई बार रिपीट भी हुआ है और तैयार रहे इसको दोबारा देखने के लिए पेपर में। टाइमलेस टाइम मैनुअल कैसल्स का ही कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछते हैं ये बात। चलो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बताना है कि किसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, आपको बताना है। कल्चरल इकोलॉजी क्या होती है? कल्चरल इकोलॉजी, एक काम करते हैं उसको पढ़ते हैं पहले ये। इट शोज दैट द पैटर्न बाय विच एनवायरमेंटल हजार्ड्स आर ग्रेटेस्ट इन प्रॉक्सिमिटी टू पुअर पीपल स्पेशली माइनॉरिटीज़। ये यानी कि भेदभाव कर रही है, यानी इसमें कुछ ऐसा भेदभाव जैसा है। रेसिज्म, इन्वायरमेंटल रेसिज्म, सी का 1। फिर इट रेफर्स टू ह्यूमन डिमांड, हेक्टेयर पर लैंड पर पर्सन, डिमांड के ऊपर। तो ये आएगा आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, डी का 2, सी का 1, 2 में है, यानी ये दोनों तो नहीं है, नहीं ऊपर 2 में से कोई है। कल्चरल इकोलॉजी क्या होती है? कल्चरल इकोलॉजी a theoretical paradigm that explores the relationship of human culture and the physical environment, yes की कल्चरल इकोलॉजी होती है। कार्बन फुटप्रिंट आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये दोनों सही है या दोनों गलत। तो स्टेटमेंट 1 कहता है सोशल पोजिशंस विच वन इज बॉर्न इनटू और वन एक्वायर्स विदाउट वंस ओन एफर्ट इज नोन एज एस्क्राइब्ड स्टेटस, सही बात है। जो बिना कुछ करे मिल जाए वो एस्क्राइब, जो करके मिले वो अचीव्ड स्टेटस। तो इसका मतलब पीपल डू नॉट एक्राइब ऑन ओन और एफर्ट, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। वर्कर हु possesses a diversity of skill or qualification and is therefore able to move easily from job to job is called as portfolio worker, हमारी तरह। What changes were brought by the industrialization in the society? क्या क्या चेंजेस आए थे? न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आई थी, मैन्युफैक्चरिंग और मास प्रोडक्शन होने लगा था, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ वेज लेबर हुआ था, सेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो ई काट दो और ये 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। Who among the following use the concept of globalization? आर रॉबर्टसन। अभी ये इतना फैक्चुअल पेपर है ना, अभी आजकल इतना फैक्चुअल पेपर नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कोई फायदा होगा, इससे हम पीछे जाएंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चंस लेके आता हूँ मैं किसी दूसरे पेपर के, अभी पेपर फैक्चुअल होता चला जाएगा पीछे। या देखते हैं एक दो पेपर और करके देखते हैं पुराने इसके। Who among the following said, हो गया ना ये, हाँ। Who among the following said that family was the outcome of male possessiveness and jealousy and a growth in property and sense of property? क्या वाहियात स्टेटमेंट है। ये दिया था आपका वेस्टर मार्क ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स मार्क्स रोट अबाउट द कमोडिटी फॉर्म? द कमोडिटी फॉर्म वाज दास कैपिटल। 97 पे आते हैं। Who among the which among the following acts are cyber crimes? कौन कौन से एक्ट जो हैं साइबर क्राइम के अंडर आते हैं? इलीगल हैकिंग होगा,
एथिकल हैकिंग तो खुद हमारी सरकार करवाती, तो ये नहीं होगा, जिसमें बी है वो काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर। अनलीजिंग of malware, uploading illegal materials, and cyber stalking. All are illegal crimes under cyber crimes. Question number 98. Which among the following is true about Collingridge dilemma, which is related to the regulation of technology? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कॉलिनग्रिज डिलेमा के बारे में। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, regulating a technology in the initial stage of its adoption when its potential dangers are not evident is easy. Yes. Regulation becomes harder by time the dangers of technology identify. Yes. It if early regulation is applied it may restrict the further, हाँ ठीक बात है। Regulation at more mature stage could be restrictive in its efficiency and its ability to prevent accident. Yes. तो सारे ही सही है, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इसका। 99 में विच सेंसर्स इंट्रोड्यूस इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन विथ फिजिकल इन्फॉर्मिटीज, द ब्लाइंड, डेफ एंड द डम्ब। 1881 सबसे पहले वाले जो रेगुलर वाला जो सेंसस हुआ था उसी में। which cannot be considered as qualitative audio visual digital method। न्यूज़पेपर में कहाँ बताऊँ, खुद ही पढ़ना पड़ता है। Who has studied लखनऊ रिक्शा वालास in 1965? किसने करी थी इनके ऊपर स्टडी? इसके ऊपर करी थी आपकी हैरोल्ड ए गोल्ड ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका आता है 102। LT हॉबहाउस proposed a classification of societies in terms of intellectual development, make a correct sequence of the categories। आपको इनका वो बताना है, सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स आर्टिकुलेट थ्रू आउट द प्रिमिटिव सोसाइटी, ये आया था आपका फर्स्ट। फिर प्रोटोसाइंस वाला स्टेज 2। फिर आपका आया था द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लेटर ईस्ट, ये 3rd नंबर पे आया था। फिर आपका आया था स्टेज ऑफ द क्रिटिकल एंड सिस्टमेटिक थॉट इन ग्रीस, एंड लास्टली आपका स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्शन मॉडर्न साइंस जो आई थी वो लास्ट में आई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। आपको बताना है, मैचिंग करानी है थिंकर्स से, ठीक है। आई थिंक ये बुक्स हैं, आपको मैच कराना है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये लिखी थी आपकी जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड ने लिखी थी ये, ठीक है। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन लिखी थी आपकी जीन बॉडिलार्ड। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी लिखी थी आपकी एंथनी गिडेंस ने, और मॉडर्निटी एंड होलोकॉस्ट लिखी थी आपकी जिगमंड बॉमन ने। तो ऑप्शन नंबर 3। 104 पे आ जाते हैं फटाफट। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ सोशो कल्चरल आइडेंटिटी इन इंडिया। रिलीजन, कास्ट, ट्राइब, लैंग्वेज। किसने बोला था ये बोला था आपका वाई सिंह ने। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 105। सोशल जस्टिस इज जस्टिस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किस किस के ऊपर था? वेल्थ, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, नो। और ये हो जाता तो फुल जस्टिस हो जाता। अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेज, ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3। चलो आ जाओ 106 पे। व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अरेंज द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में लगाना है आपका। तो बेस लाइन सर्वे होता है पहले, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी को सिलेक्ट किया जाता है। पहले सर्वे करते हैं, फिर बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको उन पर कौन सी स्कीम देनी है उनको वो चूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और लास्टली ये देखते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया वो ठीक काम कर रहा है या नहीं, यानी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएट। तो आपका आ जाएगा बी ए डी, ऑप्शन नंबर 3। A concept used by Manuel Casals
to refer to process of consumption of common goods promoted by cities such as transport services and leisure amenities is called collective consumption. 108. Every society is divided into groupings and strata with the distinctive lifestyles. Who said this? किसने बोला था? ये बोला था आपका मैक्स वेबर ने। अजीब है ना, कोई कुछ कह जाता है, हमें आज तक पढ़ना पड़ रहा है। खैर 109 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी इज मास सोसाइटी? कौन सी है ये? आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मास प्रोडक्शन यही होता है, इसलिए मास सोसाइटी बोलते हैं इसको। अ सैटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल यूनिट शुड possess द फॉलोइंग क्वालिटीज। कौन कौन सी? there should be appropriateness, there should be clarity, there should be measurability and comparability. Flexibility का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। 111 पे आ जाओ बहुत जल्दी से। द सीक्वेंस ऑफ टैलकट पार्सन्स स्कीम ऑफ सोशल एवोल्यूशन। सीक्वेंस में बताना है। उन्होंने पहले कौन सी सोसाइटी के बारे में बात की थी, फिर कौन सी सोसाइटी के बारे में, फिर कौन सी सोसाइटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रिमिटिव, ठीक, फिर आपकी एडवांस प्रिमिटिव, फिर आपकी आर्केक, देन एडवांस्ड इंटरमीडिएट, और लास्टली जो इसमें हम रह रहे हैं वो मॉडर्न सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर 3। 112 पे आ जाओ बहुत जल्दी से। हु सेड दिस? वी नाउ लिव इन द टाइम ऑफ द ट्राइब। एम मैफेसोली। मैफेसोली का क्वेश्चन हर ऑल्टरनेटिव ईयर में रिपीट हो ही जाता है, मतलब ऑल्टरनेटिव एग्जाम साइकिल में रिपीट हो ही जाता है 1-2 बार। मैफेसोली इज इंपॉर्टेंट बट नॉट टॉक्ड मच अबाउट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 113। हु हैज गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन? किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? ये दिया था आपका एंथनी गिडेंस ने। इतना ही याद रखो, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, एंथनी गिडेंस। बहुत बार आया है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है। हु इज एसोसिएटेड विद नेचरिज्म? मैक्स मुलर। Which among the following is not a principle of deep ecology? कौन सा नहीं है? The well-being and the flourishing of the human and non-human life, ये है। Flourishing of the human life and culture is compatible with the substantial decrease in human population। ठीक बात है। Humans have no right to reduce rich, नहीं, richness and क्यों नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन क्या था इसका? प्रेजेंट ह्यूमन इंटरफेस विद नॉन ह्यूमन वर्ल्ड इज एक्सेसिव एंड सिचुएशन इज रैपिडली, नहीं, ये तो है। Who among the following classify mixed type of culture into parochial, subject and participant? किसने किया था ये? G.A. Almond and S. Verba। नंबर 4। Who among the following sociologists belong to Frankfurt School of Critical Theory? फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन कौन थे? एंथनी गिडेंस तो नहीं थे, ठीक है, तो ये काटो पहले। तो ए काट दोगे तो अच्छा क्या? बी सी डी। ऑप्शन नंबर 2 हर्बर्ट मार्क्यूस, एम हॉर्काइमर, एरिक फ्रॉम। 118 देखो। इंटरसेक्शनलिटी के बारे में किसने बात की थी? किम्बरले क्रेंशॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले 2 पेपर करके आया हूँ, वो रिपीट ही हो रहे हैं। मैं 1-2 पेपर और देखूंगा इससे पीछे का, अदरवाइज मुझे थोड़े ऐसे पेपर लेके आने हैं जो थोड़े टफ रहे हों बच्चों के लिए। अब ये रिपीटेड क्वेश्चंस टाइप के हो रहे हैं। अगर जिसने थोड़ी बहुत भी सोशोलॉजी पढ़ी होगी उसको पता होगा दैट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी रिपीटेड। Who among the following, which among the following word are the word affirming new religious movement? कौन कौन से हैं? तो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, यस। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये तो बिल्कुल नहीं, इस्कॉन वाले भी नहीं। ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर जोक भी चला था, वो शायद ओशो ने चलाया था। ही यूज्ड टू से सम अब्यूजिव वर्ड्स अबाउट इट। खैर, द ओम सुप्रीम ट्रूथ, हाँ ये तो है। तो ए एंड डी, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड, कुछ गलत बोल दिया मैंने। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में ही आप ओम नाम का जाप करते हैं, तो ए एंड बी तो होगा, लेकिन यहाँ पे जाप के बारे में कोई बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। इस्कॉन वाला तो बिल्कुल नहीं, तो ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4।
120 पे देखो, अ कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। द बेसिस ऑफ कम्युनिटी आर, क्या क्या होते हैं? लोकेलिटी होती है, स्ट्रक्चर नहीं होता है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होते हैं, डिस्टेबिलिटी नहीं होती। ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 4। 121, द वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक थ्योरीज इन मॉडर्न सोसाइटी इज, थ्योरी इज कंसिडर्ड एज, नहीं थ्योरी फाइनल एक्सप्लेनेशन कैसे हो जाएगी? थ्योरी इज ऑलवेज हेल्ड विद सम टेंटेटिवनेस, यस ये बात सही है, कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ टेंटेटिवनेस होती ही है। 122 में आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द एसे वाई मैरिज मैटर्स, किसने लिखा था वाई मैरिज मैटर्स के बारे में? कैटलिन फ्लैनेगन। 123, विच अमंग द फॉलोइंग अ ट्रू अबाउट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन? दे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नीड्स फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इनोवेशन, यस। They create need for identifying the areas which new institutions are needed and old one required to modify, नहीं old also exist। तो बी काटो, बी काटने पे आपका ए कटेगा, बी कटेगा, बचा क्या? डी बचा, ऑप्शन नंबर 4। एक रॉन्ग आंसर ढूंढ लो, आंसर मिल जाता है आराम से। विच अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ट्रांसवेस्टिव वुमेन, देखो ये अभी पिछले पेपर में मैंने डिस्कस किया था, तब भी कॉन्सेप्ट आया था ये वाला। वुमेन हु रेगुलरली ड्रेसेस एज अ मैन, जो औरतों को शौक होता है, जो फिजिकली फीमेल होती हैं बट उनको लड़का बनने का वो होता है अंदर से, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस कुछ इस तरह से होते हैं कि उनको मेल बनना है और मैस्कुलिनिटी शो करनी है, तो वो कहलाती हैं आपके ट्रांसवेस्टिव वुमेन। A book of Durkheim is devoted to a close and careful analysis of primitive religion, elementary forms of religious life। मतलब इसको अगर मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा ना तो इसके क्वेश्चन की बेइज्जती है, ये समझ लो। इमाइल दरखाइम के बुक्स के बारे में पता होना इतना ज़रूरी है। तो बस सोशोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, मस्ट है ये। जैसे ही आप सोशोलॉजी का एस पढ़ोगे ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक इनकी है, इमाइल दरखाइम की। 126, हु अमंग द फॉलोइंग हैव ड्रॉन अटेंशन टू द डार्क साइड ऑफ द फैमिली लाइफ, किसने की थी? ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट ने। यही अगेंस्ट पे रहते हैं फैमिली के, क्योंकि उनको लगता है कि फीमेल्स को दबाया जाता है घर के अंदर। द नॉर्मेटिव रेस्पॉन्स टू डिसीज अकॉर्डिंग टू टारगेट पर्सन इज फॉर एन इंडिविजुअल टू अज्यूम द सिक रोल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक रोल? सिक रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, तो पर्सन इलनेस इज नॉट डेलिबरेट, illness suspends routine responsibilities, yes। a person's illness is not deliberate, जानबूझ के थोड़ी कोई बीमार होएगा। a sick person must want to get well soon, yes। a sick person must take care of himself or herself, अगर इतना ही कर पाता तो बीमारी क्यों होता? तो ये नहीं होगा। और sick person must adhere doctor's advice, yes। तो ए बी सी ई, ए बी सी ई, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। द इनफॉर्मल इकोनॉमी इज ग्लोबल, और क्या सब जगह चल रहा है आजकल। अ ग्लोबल इकोनॉमी इज हिस्टोरिकली अ न्यू रियलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी सही बात है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। फंक्शनल अप्रोच इन सोशियोलॉजी अपीयर्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है ये? इवोल्यूशनिस्ट। मस्ट as modernization dissolved the structure of feudal society, modernization today is dissolving industrial society and another modernity is coming into being। who has given this statement? ये कहा था आपका उल्रिक बेक ने। what is the correct chronological sequence of इमाइल दरखाइम्स राइटिंग? इनकी किताबों का सीक्वेंस बताना है आपको। तो सबसे पहले इन्होंने लिखी थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, फिर लिखी थी इन्होंने रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, फिर लिखा था इन्होंने सुसाइड पे स्टडी की थी उनकी और फिर उन्होंने किया था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये सारी चीज़ें पता होना मस्ट है, मस्ट। अगर ये नहीं है तो सोशोलॉजी पढ़ना ही बेकार है। कुछ एक थिंकर्स तो ऐसे इमाइल दरखाइम हुए, मैक्स वेबर हुए, आपके कार्ल मार्क्स हुए, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन अलग बात होती है, पर ये जो 4 फादर्स हैं जो
इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है सोशोलॉजी के। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ यूज द टर्म अनस्टेबल फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने किया था? ली प्ले ने। 133 स्टेटमेंट 1, sample size determination indicate the number of people in the sample and the procedures used to compute this number। ठीक है। A large sample will provide less accuracy। नहीं, अगर large sample अच्छी accuracy आएगी तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट गलत। ये ऑप्शन नंबर 3, पहला स्टेटमेंट ठीक, दूसरा गलत। चलो, ट्राइब्स हैं, उनको मैच कराना है उनके उसके क्या बोलते रिचुअल से। तो हो ट्राइब का कल्चर है वो है रंगबंग। भोटियाज, नहीं कुछ गलत करा मैंने, ये नहीं होगा। लेट मी चेक अगेन। वो है सिंगबोंगा। भोटियाज, रंगबंग, ओराउंस 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 होगा आपका जुंकेरपा, और भुइया है आपका पहला, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये ऐसे क्वेश्चन में मान सकता हूँ कि हाँ आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि इनके तो आंसर खुद ही मुझे देखने पड़े थे। बट हाँ, जो बेसिक सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चन है वो आप गलत नहीं कर सकते। 135 पर आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन कैटेगरीज इन द न्यू रिलीजियस मूवमेंट? कौन कौन से नहीं आते हैं आपके? अफर्मिंग है, रिजेक्टिंग है, अकोमोडेटिंग है, कन्फ्लिक्टिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हु कॉइन्ड द टर्म credential society? For society where people view diplomas and degrees as evidence of ability to perform specialized occupational roles। Randall Collins। Option number 130, question number 137, what is the correct chronological sequence of the following books of Anthony Giddens? New Rules of Sociological Method। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द एंथनी गिडेंस? आपको सीक्वेंस बताना है आपका। तो पहला है कैपिटलिज्म एंड द मॉडर्न सोशल थ्योरी। दूसरा है आपका न्यू रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड। तीसरा है आपका द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, द रन अवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आवर लाइफ। 4, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर। आते हैं आप फिर से मैचिंग पर। आपको बताना है कि कहाँ पर स्टडी की थी, किसके बारे में स्टडी की थी, कौन से थिंकर ने। ठीक है, तो आपका सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी was studied by Bronislaw Malinowski। The Andaman Islanders was studied by Alfred R. Radcliffe Brown। Savage Mind, Claude Lévi-Strauss, और Social Structure and the Personality, Talcott Parsons। 139 पे देखते हैं क्या है आपकी मैचिंग है। फिर से मेथड बताना है, कौन से थिंकर ने कौन सा मेथड का यूज़ किया था आपका। तो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड किया था यूज़ आपका मैक्स वेबर ने। कंपैरेटिव मेथड इमाइल दरखाइम। डायलेक्टिकल मेथड किया था आपका कार्ल मार्क्स ने यूज़। और न्यू फंक्शनलिज्म आपका जेसी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 140, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ईथोस ऑफ साइंस प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट के मर्टन? कौन कौन से ईथोस थे साइंस के? ऑप्शन थे आपका यूनिवर्सलिज्म, यस। ह्यूमनिज्म नहीं था। कंज्यूमरिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म, ये सब थे। ह्यूमनिज्म नहीं था बस, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सारे सोशियोलॉजी क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो होंगे आपके अनसीन पैसेज के। अनसीन पैसेज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जिसको भी नॉर्मल इंग्लिश आती होगी, जो एक पैसेज को समझने के लिए सक्षम होगा, वो इन क्वेश्चंस को इजीली कर लेगा। 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये नंबर फ्री के होते हैं। सोशियोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं इस पेपर से। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो
विद सम अदर क्वेश्चन विद अदर सेट ऑफ एग्जाम, या फिर एक काम करता हूँ, सोशियोलॉजी का ही एक पेपर और लेता हूँ पीछे का, 2023 तक हो चुके हैं, 2023 से पहले का एक पेपर और देखते हैं। अगर पेपर ऐसा ही इजी आता चला जा रहा है तो फिर करना बेकार है, क्योंकि फिर रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन प्लीज टेक केयर, प्लीज रिवाइज। थैंक यू, बाय बाय।